तो एक वाकया हमें अपनी तारीख के अंदर मिलता है, उस वाक़े को मैं नकल करना चाहता हूँ ताकि हमें इस बात का हौसला हमारे अंदर पैदा कि अल्लाह ने कुरान करीम को किस तरीके पर महफूज फरमा रखा है। हमारे हिंदुस्तान की एक बड़ी अजीमुशान शख्सियत और फिर उनकी औलाद को भी अल्लाह ने कुरान की खिदमत के लिए जिंदा रखा और उनके जरिए से अल्लाह ने कुरान की खिदमतें ली हैं। तो हजरत शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के एक बड़े साहिबजादे हजरत शाह अब्दुल मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनका वाक़या तवानीह निगारों ने लिखा है कि हजरत शाह अब्दुल अजीज दिल्ली के अंदर रहा करते थे और शाहजहां मस्जिद दिल्ली के खतीब और इमाम थे और वहां पर रहा करते थे। तो वहां एक वाक़या ये पेश आया कि उस दौर के अंदर एक पादरी आया इस्लाम, जिस तरीके पर आज कुरान करीम के हवाले से दुश्मनान इस्लाम और अहले बातिल हमारे जज्बात से खेलना चाहते हैं और हमारे जज्बात से खेल करके और हमें दिलाजारी हमारी करना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि हम कुरान की तौहीन इसलिए करते हैं कि मुसलमानों की दिलाजारी होती है, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हम ये हरकतें करते हैं। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जिस तरह आज के ये कमबख्त बेईमान कुरान करीम की तौहीन कर रहे हैं, इस तरीके पर अंग्रेजों ने भी यही अंदाज इख्तियार किया था और हर दौर के बातिल का यही अंदाज रहा है कि वो कुरान करीम की शान में गुस्ताखियाँ और कुरान करीम की शान में तौहीन करते रहे हैं। तो एक पादरी, अभी अंग्रेजों की इब्तिदा हो रही थी हिंदुस्तान के अंदर, तो एक पादरी हिंदुस्तान में आता है और वो अपने साथ अपनी इंजील लेकर के आता है और इंजील के सफ़हात पर, इंजील के जो औराक थे, इन औराक पर उसने फायर प्रूफ मसाला लगा दिया, केमिकल लगा दिया, ऐसा केमिकल लगा दिया कि जिसकी वजह से आग उसके औराक को जला नहीं सकती थी, उसके कागजों को जला नहीं सकती थी। उसने पूरी किताब ये फायर प्रूफ मसाला लगाया, केमिकल लगाया और लगाने के बाद आकर के ऐलान किया हिंदुस्तान में, और ऐलान ये किया कि मुसलमानों में तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम कुरान करीम को सच्चा कहते हो, हम इंजील को सच्चा कहते हैं कि ये इतारे इस्लाम पर इंजील उतरी, ये सच्ची किताब है, हम कुरान को नहीं मानते, तुम कुरान को सच्चा कहते हो और कुरान के मानने का ऐलान करते हो, तो आओ हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि आग जलाओ जलाओ, और आग जलाओ जलाने के बाद हम भी इंजील को आग के अंदर फेंके दे, तुम भी कुरान को आग के अंदर फेंक देना, कि जल जाए वो झूठा होगा और जो बच जाए वो सच्चा होगा। उस पादरी ने ये मुतालबा कर दिया कि मुसलमान इस चैलेंज को कबूल करें। मुसलमानों ने इस बात को महसूस कर लिया कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं, वो फायर प्रूफ केमिकल हमारे पास मौजूद नहीं कि हम भी कुरान करीम को लगा सके। लिहाजा अगर हमने इस चैलेंज कबूल कर लिया और आग के अलाव के अंदर डाल दिया, तो हो सकता है हमारे गुनाहों की वजह से कुरान करीम की अगर औरात का कोई हिस्सा जल गया तो उसके नतीजे के अंदर कुरान करीम की तौहीन और गुस्ताखी हो जाएगी। इस बिना पर उस पादरी का चैलेंज कबूल करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई तैयार नहीं था। वो कभी बम्बई में, कभी कलकत्ता में, तो कभी लखनऊ में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चैलेंज करता हुआ फिर रहा था और कोई उसका चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। आखिर वो पादरी दिल्ली के अंदर आ जाता है और आकर से चैलेंज करता है कि लोगों, मुसलमानों, मेरा चैलेंज है, हम इंजील आग में डालने के लिए तैयार हैं, तुम भी कुरान को आग में डालने के लिए तैयार हो जाओ। तो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अल्लाह उस शख्स की कब्र के नूर से भर डाले जिसने कुरान की अज़मत को दुनिया को दिखा करके दुनिया को ये बता दिया कि कुरान हर दौर के अंदर अज़मतों वाला हुआ करता है। हजरत ने फरमाया पादरी को चैलेंज कर दो और पादरी का चैलेंज कबूल करके बता दो कि फकीर अब्दुल अजीज ये चैलेंज कबूल कर रहा है और आग जलाओ जलाने के लिए और उसमें तुम्हारे चैलेंज को पूरा करने के लिए तैयार है। लिहाजा तारीख मुतय्यन कर दी, दिन मुतय्यन कर दिया जाए, वक्त मुतय्यन कर दिया जाए और उस मुतय्यन वक्त के अंदर तारीख में और उस दिन के अंदर पूरे लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए और जमा कर दिया जाए, आग जलाओ जला दिया जाए। फकीर अब्दुल अजीज ये चैलेंज पूरा करने के लिए तैयार है, चुनांचे यही में तुम्हारे चैलेंज को पूरा करने के लिए तैयार है। लिहाजा तारीख मुतय्यन कर दी जाए, दिन मुतय्यन कर दिया जाए, वक्त मुतय्यन कर दिया जाए और
उस मुतय्यन वक्त के अंदर तारीख में और उस दिन के अंदर पूरे लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए और जमा कर दिया जाए, आप काराओ जला दिया जाए। फकीर अब्दुल अजीज ये चैलेंज पूरा करने के लिए तैयार है। चुनांकि यही हुआ, मुतय्यन आ गया, तारीख आ गई, वक्त मुतय्यन आ गया और पादरी स्टेज पर खड़ा हुआ चिल्ला रहा है और कह रहा है, मुसलमानों आओ, मैं अपनी इंजील को आग में डालने के लिए तैयार हूँ, तुम भी हिम्मत करो और अपना कुरान आग में डालने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते उस पादरी का हाथ पकड़ लेते हैं और फरमाते हैं, पादरी साहब तुम्हें इंजील की तरह मुबारक हो, तुम्हें अपनी किताब की गुस्ताखी मुबारक हो। मुसलमान अभी इतना गुस्ताख नहीं हुआ, अपने हाथ से अपने कुरान को आग के अंदर डाले। तुम गुस्ताख हो सकते हो, तुम अपनी किताब को आग में फेंक सकते हो, मुसलमान ऐसा गुस्ताख नहीं। मैंने तेरा चैलेंज इसलिए कबूल किया है कि तू अपनी इंजील को सीने से लगा ले। अब्दुल अजीज अपने कुरान को सीने से लगाता है, अब्दुल अजीज भी आग में छलांग लगा रहा है। तुम भी आग में छलांग लगा दो, जो जल जाएगा वो झूठा होगा, जो बच जाएगा वो सच्चा होगा। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का चैलेंज सुनकर उस पादरी के तो रंग उड़ गए, उसका रंग थक होकर के रह गया और वो कहने लगा कि शाह साहब मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ, हैंड्स अप कर रहा हूँ, मैं अपनी शिकस्त को मान रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि मैंने फायर प्रूफ केमिकल अपनी इंजील को तो लगाया था, अपने जिस्म को लगा के नहीं आया था। मुझे ये मालूम नहीं था कि मुसलमान इतना जुर्रत वाला हो सकता है जो आग में नहीं छलांग लगा सकता है, लिहाजा मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रहा हूँ। हजरत शाह अब्दुल अजीज को अल्लाह ने सुरखरू फरमाया और कुरान की अदवत के झंडे वहां पर गिर गए। और फिर क्या हुआ कि कितने लोग उस पादरी के चैलेंज को सुनकर के मुर्तद हो गए थे। इस वाक़े को देखकर सारे दोबारा कौम के अंदर दाखिल हो गए और कितने नए ईसाइयों को अल्लाह ने इस्लाम में दाखिल होने की सआदत नसीब फरमा दी। फिर उसके बाद शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब वापस अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए तो हजरत के शागिर्द और हजरत के मोतक़ीरीन मुबारकबाद देने के लिए हाजिर होने लग गए कि हजरत मुबारक हो, अल्लाह ने आपको सुरखरू फरमाया, कामयाब फरमा दिया और कुरान की अज़मतों को अल्लाह ने दुनिया के सामने जाहिर करके दिखा दिया, आपको हम मुबारकबाद देते हैं। तो हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि तआला अलैह सरनगूं हैं और फरमा रहे कि मेरे अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें कामयाबी नसीब फरमाई है। कि एक शागिर्द कहने लगा कि हजरत आपने तैयारी तो बहुत बड़ा कर दिया था, अगर वो अंग्रेज मान ही वो पादरी कह देता कि तुम भी छलांग लगाओ हम भी लगाते हैं। इसलिए कि उलमा का उस जमाने का ये फैसला था कि उस दौर के अंदर पूरे आलम इस्लाम में अरब व अजम के अंदर शाह अब्दुल अजीज से बड़ा मुहद्दिस और शाह अब्दुल अजीज से बड़ा मुफस्सिर और इस्लामी उलूम का माहिर कोई नहीं था। लिहाजा अगर वो पादरी ये कहता कि चलो मैं तो मरूंगा, एक आम पादरी हूँ, मुसलमानों का सबसे बड़ा आलिम जलेगा आग के अंदर, अगर वो छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाता तो फिर आप क्या करते? हजरत शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह का जवाब जरा सुनिए, ईमान अफरोज जवाब देते हैं। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाने लगे, फकीर ने यूं ही चैलेंज नहीं कर दिया था, बल्कि फकीर को अपने रब पर इतना एतमाद था कि जिस अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए आग को गुले गुलजार बनाया था, अल्लाह की कसम वो रब कुरान करीम की बरकत से इस खादिम कुरान करीबी आग को गुले गुलजार बना सकता है।